झाड़ू भी कर लिया है। अभी बस मैं जाऊंगी फटाफट नहा के तैयार होने के लिए। तो चलिए काम शुरू करते हैं और हमारा परंपरा निभाते हैं। चलिए। और अभी बहुत अंधेरा है, 5 बज रहा है, बट बहुत अंधेरा है। इंडिया में होता 5 बजे तो हल्की हल्की सुबह हो जाती है, बट यहाँ पे 7 बजे तक होता है। कभी कभी 7:30 बजे भी प्रॉपर जो उजाला होता है ना वो नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा लेट ही उठी हूँ। तो 5:10 हो चुका है, मतलब हाँ 5:12 हो चुका है अभी। तो मैं उठ गई थी 5 बजे 10 मिनट बाकी था 5 बजने को, मैं उठ गई थी और फटाफट सिर्फ मैंने हॉल का ही झाड़ू किया क्योंकि बच्चे तो बेडरूम में सो रहे। और ये वाला रूम तो साफ़ ही है, कल किया था, तो ये मैं नहीं करूँगी। हॉल वगैरह झाड़ू कर दिया, ये करूँगी लेकिन बाद में जब दोनों बेडरूम करना रहेगा ना तभी करूँगी। हॉल झाड़ू कर लिया है, सब कुछ हो गया है। अभी बस मैं जा रही हूँ, नहा के आऊँगी फटाफट और फिर मैं रंगोली बनाऊँगी। चावल भी मैंने कल पीस के रखा था, तो बस उसी से मैं रंगोली बना दूँगी जैसा मुझे आता है, जैसे होता है। बारिश हल्की हल्की तो हो ही रही है, बट देखते हैं। फटाफट मैं जो है नहा धो के तैयार होके आ गई हूँ रंगोली बनाने के लिए। और आप लोगों को दिख रहा होगा ये पूरा गीला है, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी। 9 बजे तक बारिश रुका थोड़ा सा, बट फिर से चालू हो गया था। तो बारिश तो हो ही रही थी, ज़्यादा नहीं हो रही थी बट हल्की हल्की हो रही थी। और बाहर बहुत ठंड था, ऐसे मैं बिना सॉक्स वगैरह के कर रही थी ना तो मेरे पैर एकदम जम गए थे। तो यहाँ पे बालकनी में रंगोली डाल दिया है। मैं चावल ही पीस के रखी थी, उसी से रंगोली डाल रही हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि मतलब थोड़ा सा अच्छे से चावल में भी कलर वगैरह डाल के डालूँगी, बट इतना बारिश हो रहा है ना कि बाहर रंगोली रहेगा नहीं। और जो यहाँ पे जो दरवाजे के पास में डालती हूँ ना, यहाँ पे छोटा ही डालती हूँ, इतना बड़ा मैं नहीं डाल पाती हूँ रोज़ रोज़, तो इसीलिए मैं छोटा सा ही डाल दिया। तो फटाफट दोनों जगह पे रंगोली डाल दिया है। और अब जाते हैं हम लोग, पूजा की जो तैयारी होती है ना वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं घर की पूजा कर लूँगी क्योंकि बाहर रंगोली दे दिया है, तो सबसे पहले मैं घर का पूजा कर लूँगी। और जब मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर रही थी ना तभी मैंने देख लिया था कि मेरा जो बत्ती है ना वो जल रहा था। मतलब जब रात को मतलब शाम को मैंने दिया बाती किया था ना कल, तभी वो बाती जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया था मैंने। ज़्यादा करने की वजह, थोड़ा मतलब ज़्यादा रहता है तो जल के वो जल्दी बुझ जाता है ना, तो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था। तो वो इतना कम था और तेल भर दिया था तो पूरी रात जल रहा था, सुबह तक वो जल ही रहा था। तो इतना अच्छा लगा ना देख के कि पूरी रात बत्ती जल रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। तो वैसे तो मैं 2 साल से शेयर कर ही रही हूँ कि आज के दिन हम लोग क्या करते हैं और क्या नहीं, बट यही है कि नए लोग जुड़ते रहते हैं तो सबको पता नहीं रहता है। तो मैं छोटा सा एक बता देती हूँ कि आज के दिन क्या होता है। तो आज के दिन 2 चीज़ें होती है। एक तो है आज जो शिव भगवान है उनका जो पुत्र है कार्तिकेय भगवान जी, वो पैदा हुए थे आज के दिन, इसलिए उनके नाम का भी पूजा किया जाता है। दूसरा एक चीज़ ये है कि जब पहले हमारे उड़ीसा में पहले जो घर के जो मुखिया होते हैं, घर के जो जेंट्स लोग होते हैं, वो वाणिज्य करने के लिए यानी कि बिजनेस करने के लिए वो बाहर जाते थे। तो पहले जब भी वो बाहर जाते थे तो पहले इतना ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं रहता था, तो वो लोग समुंदर के सहारे बोट में जाते थे बाहर व्यवसाय करने के लिए। तो उनके कुशल मंगल कामना के लिए और वो व्यवसाय करके अच्छा सा धन संपत्ति से भरपूर वो घर पे लौटे, यही सुख का मंगल कामना करके जो है उनके पीछे से उनकी वाइफ हो गई, उनकी मम्मी हो गई, उनके बहन हो गए, जो भी घर के लेडीज़ लोग हैं वो इस तरीके का बोर्ड बना के भेजते थे। उसमें पान रखते थे, पान का पत्ता, सुपारी, पटाखा, दिया और कुछ भी फल फ्रूट का भोग लगा के उसके पीछे वो छोड़ते थे। ऐसा मान्यता है हमारे यहाँ पे। तो जो बेसिकली जो बोट है ना वो केले का जो बैम्बो रहता है ना उससे बनता है हमारे यहाँ पे, बट वो तो यहाँ पे मिलता नहीं है। तो मैं हर साल किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ू करके मैं जो है बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अभी करने के लिए, क्योंकि ये जो पूजा होती है ना ये अंधेरा रहते ही किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे उड़ीसा में तो जगह जगह पे 5 साढ़े 5 बजे देखेंगे सब लोग, मतलब बोट वगैरह तैरा के वो मंदिर वगैरह का दर्शन करते रहेंगे, क्योंकि हर एक मंदिर में भीड़ बहुत लगी रहती है। ये पूरा महीना जो है कार्तिक महीना, ये हमारे उड़ीसा में एकदम बोलते ना शुद्ध महीना रहता है, एकदम पावन महीना रहता है। तो
पूरा महीना जो है ये पूजा पाठ में बिताते हैं लोग बहुत सारे। तो उड़ीसा में तो रौनक ही लगी हुई है, बट यहाँ पे तो कुछ नहीं है। वैसे भी ये उड़ीसा तो छोड़ो, ये तो इंडिया से बाहर ही है। तो मैं जितना मेरे से होता है मैं उतना कर रही हूँ। तो मैंने एक स्टील का पतीला लिया है, उसमें फूल वगैरह डाल के डेकोरेशन कर लिया और पान पत्ता और सुपारी रख के दिया जला दिया। और जो फल वगैरह है ना वो नहीं रह रहा था, वो डूब रहा था मेरा जो बोट है, इसलिए मैंने नीचे ही रख दिया है। और बत्ती भी बुझ रहा था तो मैंने पानी का जो बर्तन है ना उसके साइड में बत्ती को रख दिया है। और इंडिया से बाहर है तो जैसा मुझे मेरे से हो पाया मैंने वैसा कर लिया है। और इस टाइम पे ना हमारे यहाँ पे गाना भी गाया जाता है, आका माँ गोई पानो गुआ थोई पानो गुआ थोरो मासी का धर्म मोरो। तो इस तरीके से हमारे लैंग्वेज में गाना भी गाया जाता है इस टाइम पे। तो मुझे 2 ही लाइन आता है तो मैंने वही गा के हमारा जो पूजा है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। घर का पूजा हो गया है। बाहर भी मैंने जो बोईतो है, हमारे में वो जो बोट करते हैं ना उसको बोईतो बोला जाता है, तो वो भी मैंने कर लिया है। तो बस अभी मैं बाहर का जो बत्ती है ना वो भी लगा दूंगी। आज के दिन पूरे घर में आप जितना उजाला कर सकते उतना अच्छा है। हर जगह पे दिया लगता है, लाइट लगाया जाता है। आज के दिन जो दिवाली में लाइट लगती है ना वो आज के दिन तक रहता है हमारे यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मेरी सब कुछ हो चुका है। हेलो एवरीवन, सब कुछ हो चुका है और अभी 6 बज चुका है, बट स्टिल आप लोग देख सकते हैं कितना अंधेरा है। और दिया मैंने नीचे रख दिया है। बोट तो अच्छे से तैर रहा है, बट जैसे उस पर दिया रखती हूँ ना वो फिर बुझ जाता है। मतलब हवा इतना है और बारिश इतना है और मेरे तो पैर ही जम गए क्योंकि नीचे बहुत ठंडा है। और मैं ये नहीं खोल रही हूँ क्योंकि खोलूँगी ना तो फिर हवा की इसमें दिया जो है बुझ जाता है। तो ये देखिए दिया को मैंने नीचे रख दिया है ताकि थोड़ा सा वो जो पानी का बर्तन रखा है ना जिसमें बोट मेरा तैर रहा है उसके मतलब साइड में रह के थोड़ा दिया जो है जल रहा है। जब तक जलता है जलने दूंगी वहाँ पे ही। और रंगोली बिल्कुल सूखा नहीं है। मैंने जो चावल पीसा था ना उसका जो मतलब थिक पार्ट है ना उससे रंगोली दिया था, इसलिए थोड़ा थोड़ा वाइट दिख रहा है, बट रंगोली अभी तक सूखा नहीं है। तो सब कुछ हो चुका है। बाहर भी मैंने बत्ती जला दिया है और बस अभी 6:30 भी नहीं बजा है, 6:10 हुआ है। अभी मैं फटाफट टिफ़िन बनाऊंगी और फिर जो है बच्चों को उठाऊंगी। तो उनके लिए मैं सिंपल सा पास्ता बनाऊंगी, कुकर में डाल दूंगी सब कुछ और फिर पास्ता बन जाएगा। तो टिफ़िन के लिए रेडी हो जाएगा। ब्रेकफास्ट के लिए उन लोगों के लिए मैं दूध वगैरह गर्म कर लूँगी और टाइम पे सब चीज़ें हो जाए तो अच्छा लगता है। बट हाँ दिया मेरा नीचे रह गया, ऊपर रहता तो और अच्छा लगता, बट वो ऊपर बुझ जाता है, इसके लिए मैंने नीचे रखा है। उसको थोड़ा सा मिल रहा है सपोर्ट ताकि वो जल पाए अच्छे से, हवा को रोक पाए। अभी भी वो बहुत ऐसा मतलब ये हो रहा है क्योंकि हवा बहुत है और बारिश भी हो रहा है, बट हाँ मतलब ऐसा बारिश नहीं हो रहा है, बट हाँ नीचे का पूरा गीला है। तो मेरा पैर बहुत ठंडा पड़ गया है। मैं अभी सॉक्स पहनूंगी तुरंत हाथ पैर पोंछ के, क्योंकि ठंडा इधर बहुत जल्दी पकड़ता है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। तो चलिए बिठाते हैं पास्ता और बच्चों को फिर उठा के लेके आते हैं। ठीक है, लेट्स गो। जैसे मैंने बोला मेरा पैर एकदम बोलते ना जम गया था ठंड से, क्योंकि बाहर बारिश हो रहा था और मैं नंगे पैर चल रही थी तो बहुत जम गया था। और इसीलिए मैंने फटाफट से जो है पूजा वगैरह ख़त्म होने के बाद सॉक्स पहन लिया था। और यहाँ पे मैं बहुत क्विक वाला जो है पास्ता मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ पास्ता है और उसके अंदर टमाटो प्यूरी डाल दिया है, जो रेडीमेड वाला है वो मैंने डाल दिया है। और साथ में मैंने यहाँ पे जो है ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, हल्का सा नमक और एक चीज़ स्लाइस डाल के इसको मैं मिक्स करके सीटी लगा दूँगी। और हाँ यहाँ पे मैजिक मसाला मैं ज़रूर डालती हूँ, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। सिंपल सा कोई भी चीज़ आप बना रहे हो ना उसके अंदर ये मसाले डाल देंगे ना
तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और बच्चों को तो पसंद आता ही है। तो बस वो मैंने एक जो चॉकलेट जैसा रहता है ना वो मैंने डाल दिया है, साथ में मैंने डाला है चीज़ का स्लाइस और बस ढक्कन बंद कर दूँगी। ऑरिगैनो वगैरह मैं लास्ट में भी डालूँगी। ढक्कन बंद करके मैं उसको सीटी लगा दूँगी, 2 सीटी में ये आराम से हो जाता है। यहाँ पे बच्चों को मैं उठा के लेके आ चुकी हूँ और ये देखिए उठने के बाद ये उनका रूटीन है कि वो थोड़ा देर सोएंगे। वो सो रहे, मैंने उनको पानी दे दिया है और बस अभी मैं आई हूँ पास्ता देखने के लिए। 2 सीटी के बाद देखिए पास्ता बहुत अच्छे से हो गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑरिगैनो डालूँगी और डालने के बाद मिक्स कर लूँगी और इसको जो है टिफ़िन में भर लूँगी। तो ये बहुत इजी होता है पास्ता बनाना, कुकर में बहुत क्विकली बन जाती है, ज़्यादा कुछ तामझाम भी नहीं रहता है। और यहाँ पे तो फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी मिलते हैं कट होके, तो वो मेरे पास रहते हैं तो मैं वो भी डाल के बना देती हूँ। बट यही है कि बच्चे ना स्कूल में देते हैं तो फिर वेजिटेबल्स वगैरह खाते नहीं है, सोनी बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो इसलिए मैंने वेजिस वगैरह कुछ नहीं डाला, सिंपल पास्ता ही बना के दे दिया है। साथ में छोटा छोटा जो वाफल्स लेके आई थी ना वो दे दिया है, उसके अंदर थोड़ा सा जाम लगा के दिया है और चिप्स मैंने दे दिया है क्योंकि बच्चों को चिप्स बहुत पसंद है, उनको चाहिए ही रहता है, तो वो मैंने दे दिया और टिफ़िन भर दिया है। और प्रतीक का टिफ़िन टूट गया है तो उसको इस तरीके का छोटे छोटे डब्बों में मैं दे रही हूँ। अभी पतिदेव गए हैं इंडिया तो वो आते आते टिफ़िन भी लेके आएंगे, तो उनको दे के स्कूल वगैरह के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। अभी बच्चों का बारी है, वो लोग भी बोट ये करेंगे तो उनके लिए मैंने पानी रख दिया है। चप्पल काढे बाबू, चप्पल काढे। चलो 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 आका मा बोई पानो ए गले। बाहर इतना ठंड था कि बच्चे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, जबकि उन्होंने सॉक्स भी पहना था। प्रतीक और जो सोनी है वो चप्पल पहन के गए थे। मैंने बोला नहीं भगवान के लिए कर रहे हो, चप्पल निकाल दो, तो चप्पल तो उन्होंने निकाल दिया। बट इतना ठंड था कि उनको खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने बोला एक थोड़ा देर के लिए तो खड़े हो जाओ, मैं फ़ोटो निकाल लूँ। सोनी का चेहरा देख सकते हैं आप लोग। क्या हो गया, पैर ठंडा पड़ गया। ओ चलो 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 नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो, चलो 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 बाबू दूध पी ले, नाश्ता करो फटाफट। कोई भी पूजा वगैरह के दिन स्कूल रहता है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो पूजे का काम रहता है और फिर बच्चों का काम तो वो तो करना ही है, वो तो मिस नहीं कर सकते। तो जब हम निकले घर से तभी थोड़ा सा लेट हो चुका था, 2 मिनट, तो हम पहुंचते पहुंचते बस भी आ गया था, तो हम भाग भाग के आए हैं और बस पकड़ लिया है। और बस सोनी को यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि जो अपना टिकट है वो बैग में रखे, वो स्कैनर लेके जाना पड़ता है, तो उसने वो रखा। प्रतीक आगे ही बैठता है, उसको जब बस रुकती है स्कूल के पास तो उसको पहले उतरना रहता है, तो बच्चों का रहता ही है, तो वो आगे बैठती है और सोनी पीछे बैठती है देखने के लिए। और ये एक बस में ना एक लेडी रहती है बच्चों के देख रेख के लिए, तो वो एक बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जूनियर सीनियर के, इसलिए वो लेडी भी रहती है। तो बस बच्चों को छोड़ दिया है और अब आ जाते हैं घर। बहुत ठंड लग रही है, तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 और बच्चे चले गए हैं और इतना हवा है कि जो बच्चों ने घर में बोट लगाया था वो सब डूब चुका है। एक ही बोट तैर रहा है, मेरा बोट भी डूब चुका है और बहुत हवा है। बारिश रुक गई है बट हाँ हवा बहुत है। और अभी मैंने जो रंगोली डाला था ना अभी तो वो सूखा नहीं है, तो अभी मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो बच्चे लोगों के लिए पास्ता बनाया था तो थोड़ा सा ही रखा था मैंने अपने लिए, वो ले लिया है। साथ में जो बोइतों के पास मैंने भोग लगाया था ना, ये बनाना और एक संतरे का भोग लगाया था, वो भी लेके आ गई हूँ मैं वही खा लूँगी क्योंकि पास्ता थोड़ा सा ही है। और उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग लंच बनाने के लिए। थोड़ा सा लेट में ही बनाऊँगी, मतलब 11 बजे तक जाऊँगी लंच बनाने के लिए। कुछ अच्छा सा बनाएंगे और विदाउट ऑनियन गार्लिक वाला मैं बनाती हूँ, तो वही मैं बनाऊँगी और बस बच्चे आएंगे तो खुश हो जाएंगे। और बस चलिए, यहाँ पे ब्लैंकेट रखा हुआ है, ये मैं ओढ़ के थोड़ा देर बैठती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे चटर पटर करती हूँ, क्योंकि जब आप जल्दी उठते हो ना तो घर के जो काम है वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और आपके पास ना मी टाइम बहुत होता है। जब आपके बच्चे भी स्कूल चले गए हों और हस्बैंड ऑफिस चले गए हों तो मी टाइम बहुत होता है। घर
का कुछ भी काम कर लीजिए। वैसे तो मेरे पास ढेर काम पड़ा है, जैसे कि कपड़े मेरे पास बहुत सारे फोल्ड करने के लिए बच्चों के। मैं बस अभी जब से पतिदेव गए हैं ना, मैं तब से बस कपड़े धो रही हूँ और सुखा रही हूँ, फोल्ड नहीं किया है मैंने, सबको ऐसे ही रख दिया है। तो बहुत सारा कपड़ा है, बट हाँ आज तो फोल्ड नहीं होगा, देखती हूँ शाम तक फोल्ड होगा क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है और थोड़ा देर बैठना भी है, मेरा बिग बॉस भी देखना है, तो सब कुछ मिक्सअप है। तो चलिए सबसे पहले ये सब चीज़ें करते हैं और फिर मैं क्या बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, ठीक है? लेट्स गो। कल से बारिश हो रहा था, कल से सुबह तक बारिश हो रहा था और अब देखिए धूप निकल के पूरा सूख भी गया है। और मेरा एक मिनट, हाँ मैं हाँ जी, तो पूरा ना सूख गया है धूप में। ये देखिए आप, मैंने ये सब निकाला नहीं है, बट ये देखिए पूरा सूख गया है और अभी रंगोली जो है एकदम सूख के अच्छा दिख रहा है। मतलब पूजा था, मुझे करना था, तब बारिश हो रहा था और अब देखिए सूख गया है। बस अभी 10:30-11 हो रहा था तो मैंने लेके आ गई मैं ये सब चीज़ें, जो पानी वगैरह मैंने रखा था ना वो लेके आ गई। और बाहर का हवा आप देख रहे होंगे कितना ज़ोर है, मेरा ड्रेस भी उड़ रहा है, तो हवा बहुत है। बारिश तो रुक गया था, 9:30 पौने 10 के तक बारिश रुक गया था और जो हमारा बालकनी है ना वो भी सूख रहा था, बट हाँ हवा बहुत ज़ोरदार था। जैकेट पहन लिया मैंने क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। जब तक बैठते हैं ना तब तक मैं ब्लैंकेट लेके बैठी थी, बट जैसे मैं आई मुझे बहुत ठंड लग रही तो मैंने जैकेट पहन लिया है। और साथ ही साथ मैंने कटिंग चपिंग भी कर लिया है क्योंकि हर बार कार्तिक पूर्णिमा को मैं कुछ अच्छा सा तो बनाती ही हूँ, तो इसलिए मैंने कटिंग चपिंग भी कर ली है। तो अच्छे से बनाएंगे, एकदम उड़िया का जो खाना होता है ना, एकदम तो नहीं बट हाँ उड़िया स्टाइल सब कुछ बनेगा। तो जिसके लिए यहाँ पे देखिए ये आलू है, आलू गाजर और ये स्वीट पोटैटो है। ये दिखता ऐसा है बट ये स्वीट पोटैटो है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अरबी जो है वो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे मिलता ही नहीं है। अगेन वही एशियन स्टोर में, इंडियन स्टोर में मिलेगा। तो स्वीट पोटैटो मेरे पास था तो मैंने ये स्वीट पोटैटो एक छोटा सा वो काट के रखा है। साथ में ये है टमाटर, यहाँ पे है बीन्स जो कि फ्रोज़न है, तो इसको इस तरीके से बड़े बड़े मैंने कट करके रखे हैं। और उसके साथ ये है आलू, इनको ऐसे लंबा लंबा टुकड़ों में कट करके रखे हैं। ये है फूल गोभी, इसको इस तरीके से मैंने थोड़े से बड़े हैं बट पतले पतले कट करके रखे हैं। साथ में यहाँ पे गोल गोल बैंगन और गोल गोल आलू। तो ओडिया खाना हो और उस पर बैंगन ना होना, ये कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए सारी चीज़ें मैंने कट करके रख दी है। चलिए फटाफट बनाते हैं और थाली सजाते हैं हमारी, ठीक है? लेट्स गो। बस और एक चीज़ है कि साग मिल जाता ना, जैसे यहाँ पे पालक बहुत इजीली अवेलेबल है, बट मैं कल गई थी मुझे पालक मिला ही नहीं तो मैं लेके आती पालक, तो वो मिल जाता ना तो फिर प्रॉपर जो उड़िया थाली होती है ना वो हो जाता, बट साग नहीं मिला। चलिए कोई नहीं चलिए फटाफट से बनाते हैं खाना, लेट्स गो। चलिए बना लेते हैं एकदम ओडिशा स्पेशल खाना। बट हाँ सारा चीज़ में एक चीज़ बनाना था बट मैं टाइम की कमी की वजह से मैं वो भी नहीं बना पाई। बट हाँ जितना भी बनाया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने चावल बना के रख दिया है। ये चावल जो ये बिल्कुल ओडिशा स्टाइल के नहीं है, ये बासमती चावल ही है, वो बना के रख दिया है। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ डालमा बनाने की, तो उसके लिए मैंने मूंग दाल लिया है, साथ में आलू गाजर और जो स्वीट पोटैटो होता है ना, यानी कि जो शकरकंदी होता है वो लिया है। आपके पास अरबी है ना तो वो लीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो मैंने वही ले लिया है। अभी इनको मैं अच्छे से धो के निकाल दिया है। धो के निकालने के बाद जो है साफ़ पानी डाल दिया है। उसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। मसाले के नाम पे सिर्फ हल्दी और नमक जाता है और इसमें कुछ भी नहीं जाता है। तो हल्दी नमक डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे एक टमाटर काट के डाल देंगे और बस इसको जो है हम सीटी लगा लेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये एकदम ऑथेंटिक जो डालमा की रेसिपी है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत बार शेयर किया हुआ है। ये बस ये है कि हाँ डालमा बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। जो जुगाड़ू चीज़ें होने वो सब आज चल रही थी तो ये जुगाड़ू है। टमाटर डाल दिया है, बस कुकर का ढक्कन लगा के हम लोग इसको गैस पे ऊपर रख देंगे और इसको 2-3 सीटी लगा लेंगे। 3 सीटी में दाल भी अच्छे से गल जाएगा और सब्जियां तो गल ही जाएगी। अब बना लेते हैं सब्जी। सब्जी के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है। ऑयल में ले लिया है मैंने पंचफूड़न यानी कि इस पे रहता है ज़ीरा,
ज़ीरा रहता है, सौंफ रहता है, कलौंजी रहता है, राई रहता है और मेथी रहता है। ये होता है पंचफोड़न। तो ये पंचफोड़न डाल दिया है मैंने, और जैसे ही क्रैकल हो गया था मैंने उसके अंदर डाल दिया है लंबे लंबे कटे हुए आलू। और आलू डालने के बाद ना इसको ढकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आलू में थोड़ा सा पानी रहता है तो बहुत छींटा उड़ता है चारों तरफ, फिर गंदा हो जाता है, इसलिए मैं ढक ढक के ही कर रही हूँ। साथ में मैं मसालों में हल्दी और लाल मिर्च का ही पाउडर डाल रही हूँ, नमक नहीं डाल रही हूँ। नमक डालने से आलू जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और टूटने लगेंगे, इसीलिए मैंने नमक नहीं डाला है। बस हल्दी मिर्ची का पाउडर डाल के इसको हिला दिया है और थोड़ा देर इसको कुक कर लेंगे, जब तक कि आलू जो है थोड़े से कुक ना हो जाए और अच्छा सा उसके ऊपर जो है कलर ना आ जाए, तब तक कुक कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे बीन्स कटी हुई। तो ये जो बीन्स है ना, ये मेरे पास फ्रोजन रखी हुई है। आपके पास अगर फ्रोजन नहीं है, फ्रेश यूज़ कर रहे ना, तो आलू के साथ ही बीन्स को भी डाल दीजिए। बट मेरे पास फ्रोजन है तो ये ऑलरेडी प्री कुक रहते हैं, तो कुक होने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, इसलिए पहले मैंने आलू को कुक कर लिया। उसके बाद जो है बीन्स डाल दिए हैं, साथ ही साथ मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी। और नमक डालने के बाद इसको मिक्स करके ढक देंगे। एक बूंद भी हमने इसमें पानी नहीं डाला है, आप लोग देख ही सकते हैं, बिना पानी के इसको कुक करेंगे। नमक डालने के बाद बीन्स जो है अब थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगा, उसी पानी में दोनों चीज़ें जो है वो अच्छे से कुक हो जाएंगी। ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, ढक ढक के बस इसको कुक कर लेना है। और जैसे ही आपको स्पॉट्स दिखे बीन्स और आलू के ऊपर, और इस तरीके का एकदम बोलते हैं ना अलग अलग दिखे, एकदम झुरझुरी जैसा सब्जी बन जाए ना, और बीन्स अच्छे से पक जाए, गल जाए, तभी आपको जो है गैस ऑफ कर देना है और निकाल लेना है। हमारी ये जो सब्जी है ये बन के एकदम रेडी है। तो सब्जी बन गई, चावल बन गई, डालमा का जो बिठाया था मैंने उसका भी सीटी आ गया था। तो ये देखिए डालमा अच्छे से कुक हो गया है, बहुत अच्छे से दाल भी बॉईल हो चुके हैं, सब्जियां तो एकदम सॉफ्ट हो ही चुके हैं, और तो अब बहुत अच्छे से ये मतलब गल गया है। बस अभी इसको जो है तड़का लगाने की बारी है। तो डालमा का जो टेस्ट होता है ना, उसका एक यूनिक सा मसाला रहता है, उससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो वो मसाला होता है ज़ीरा, और वो जो पाउडर है वो मसाला मेरे पास रखा हुआ है, आपके पास नहीं है तो ज़ीरा और सूखी लाल मिर्ची को थोड़ा सा भून के उसको मिक्सी में पीस लीजिए, पाउडर बन के रेडी हो जाएगा। तड़के के लिए यहाँ पे मैंने घी लिया है, घी के अंदर ज़ीरा और सूखी लाल मिर्ची जो है वही मैंने भून के रेडी कर लिया है, और उसी को हम लोग जो है डालमा में डाल देंगे। ये सिंपल सा ही तड़का लगता है, बट इससे दाल का जो टेस्ट है ना डालमा का, वो बहुत अच्छा आता है। तो वो मैंने डाल दिया है। साथ में गर्म पानी यहाँ पे डालेंगे। हमेशा कभी भी सब्जियों में पानी डालते हैं ना, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो गर्म पानी ही डालिए, तो सब्जी का जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी स्लो नहीं होता है और टेस्ट भी बरकरार रहता है। और उसके बाद गर्म पानी डालने के बाद उबाल आ गया था, तो उसके अंदर मैंने जो डालमा मसाला जैसे मैंने बोला वो मसाले डाल दिए। और लास्ट में हम डालेंगे इसमें नारियल का जो ग्रेटेड नारियल रहता है ना वो डालेंगे। जो कच्चा नारियल रहता है उसको ग्रेट करके फ्रीज़ कर लिया था, तो वो मैंने रखा हुआ है, तो वो नारियल डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे और धनिया पत्ता डाल के इसको डाल को जो है फिनिश कर लेंगे। तो डालमा हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे अभी मैं पकोड़े के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो पकोड़ा मैं बनाऊँगी आलू और बैंगन का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। बेसन के अंदर हम डालेंगे चावल का आटा, 2 स्पून डालेंगे चावल का आटा। उससे क्या होगा ना, क्रिस्पीनेस बरकरार रहती है और बहुत पकोड़ा जो है ना बहुत टेस्टी बन के रेडी होता है। साथ में मसालों के नाम पे मैंने हल्दी मिर्ची और नमक ही डाला है और कुछ नहीं डाला है। आप अगर बिना प्याज लहसुन का खाना नहीं बना रहे ना, तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालिएगा, उससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं, बट वो मेरे पास थोड़ा ही था तो मैंने डालमा में यूज़ कर लिया, मेरे पास और नहीं है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था और डाल के बस बैंगन और आलूओं को ऐसे डुबो के ना मैंने ऑयल में उसको फ्राई करके निकाल दिया था। और ये देखिए कितना अच्छा बना है। काफ़ी दिनों बाद मैंने ये सब बैंगन का जो पकोड़ा है ना ऐसा बनाया है, बहुत अच्छा बना था। बच्चे तो बहुत खुश हो गए थे। एक बैच मेरा होके निकल गया है। बस इसी तरीके से मैं और भी निकाल लूँगी। आलू और बैंगन साथ ही में मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही पतला पतला कट किया था ना, तो ये बहुत जल्दी जल्दी फ्राई होके निकल रहे थे। तो इन दोनों को मैं साथ ही में कट करके डाल दूँगी। यहाँ पे जो बाकी का जो बेसन का बैटर बच गया था ना, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है। इसमें हम गोभी के पकोड़े भी बना लेंगे और गोभियाँ इसमें डाल दी हैं। और गोभी का जो पकोड़ा होता है ना, वो एकदम पकोड़ा स्टाइल नहीं बनाएंगे, बस हल्का सा बेसन उसके ऊपर कोट हो जाए उस तरीके से ही बनाएंगे। तो थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा लाल मिर्ची और थोड़ा सा मसाला डाल दिया है, क्योंकि गोभी के हिसाब से नमक मुझे थोड़ा कम ही लग रहा था, तो वो डाल दिया है। बस इसको और कुछ नहीं करना है। और थोड़ा सा तिल मैंने डाला है, जो क्या बोलते हैं
सफ़ेद तिल होता है ना, वो मैंने डाला है, वो डाल के इसको मिक्स कर लिया है। और ये देखिए पतला सा एकदम बेसन का कोट हो उस तरीके का मैं बना रही हूँ। ये मैं अलग तरीके से भी कभी शेयर करूँगी, जैसे हम लोग उड़ीसा में बनाते हैं, चिप्स बोलते हैं, गोभी के चिप्स बोलते हैं। ये तो पकोड़े बन गए, बट हाँ मैं गोभी का चिप्स जल्दी ही बना के शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और इसको भी ऑयल में डाल के हम लोग फ्राई करके निकाल देंगे। सब कुछ रेडी हो गया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या बनाया है। बहुत जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें बन के रेडी हो गया था। यहाँ पे बीन्स आलू की भुजिया या फिर भजा जो बोलते हैं वो है, साथ में है डालमा, बहुत ही टेस्टी बनता है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे है चावल, साथ में यहाँ पे है गोभी और आलू के पकोड़े, और बैंगन और आलू के पकोड़े। यहाँ पे है गोभी के पकोड़े, थोड़ा सा फूड कलर की वजह से दोनों में कलर का डिफरेंस आ रहा है, तो थाली में अच्छा ही लगेगा। फटाफट अभी थाली लगा देते हैं। बिना प्याज लहसुन का खाना है, तो मैं भोग लगा दूंगी सबसे पहले। तो भोग के लिए मैंने ये पीतल का थाली लेके आई थी इंडिया से, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे नवरात्रि के ब्लॉग्स में। तो ये एक ही थाली में लेके आई थी ताकि कुछ भी मैं भोग लगा सकूं भगवान जी को, मेरे घर पे मेरे ठाकुर जी को। तो यहाँ पे मैंने चावल रख दिया है, उसके ऊपर मैं डालमा को पोर कर रही हूँ। और डालमा की जो खुशबू है ना पूरे घर पे फैली हुई थी। और यहाँ पे डालमा के ऊपर थोड़ा सा नारियल का जो रखा था ना, ग्रेटेड नारियल, वो डाल दिया है। साथ में यहाँ पे बीन्स आलू की सब्जी या फिर भाजा जो बोलते हैं वो मैंने रख दिया है। अब रख देंगे हम आलू बैंगन के पकोड़े, साथ में गोभी के पकोड़े, और सैलेड के नाम पे थोड़े से काकड़ी। यही होता है हमारा थाली हो गया है रेडी। पर सबसे पहला भोग लगा लेंगे। तो हमारी थाली रेडी हो चुकी है। चलिए सबसे पहला भोग लगा देते हैं, क्योंकि सोने को फिर लेने का टाइम भी हो जाता है। तो सबसे पहला मैं भोग लगा दूँगी, इसलिए मैंने सबसे जैकेट वगैरह निकाल दिया है। अभी मैं जाऊँगी भोग लगाने के लिए, और फिर थोड़ा देर बैठेंगे, टाइम है 10-15 मिनट, और फिर सोने को लेके आएंगे। ठीक है, चलिए भोग लगाते हैं। और ये जो थाली है ना, ये आत्मा तृप्त थाली है। मतलब आपको गर्मा गर्म डालमा भात, चावल या भात जो हमारे में बोलते हैं, डालमा भात, तो और साथ में ये पकोड़े और एक भाजा जो है वो मिल जाए ना, आपका आत्मा तृप्ति हो जाता है, बहुत शांति मिलता है। तो सब कुछ हो गया है। उसके बाद मैं सोनी को लेने चली गई थी। तो चलिए ये वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और आप जो है बाहर का नज़ारा देख लीजिए, एकदम जो बादल है ना एकदम पूरा ढक के रखा है कि कब मैं बरसूं करके। तो ये नज़ारे के साथ ये वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। होपफुली वीडियो अच्छा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बिना सब्सक्राइब करके देख रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।